हेलो एवरीवन। रविंद्र भारद्वाज दिस साइड, फाउंडर ट्रेडिंग गुरुकुल। सो काफी एक्साइटिंग वीक रहा है ये वाला। मार्केट में काफी उठापटक देखी है। ओवरऑल मार्केट ने एक अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर के साथ मार्केट क्लोज हुई है। फाइनली वीक का क्लोजिंग आया है नियर अबाउट 22,000। सो अभी सभी इन्वेस्टर्स के मन में एक क्वेश्चन ये है कि मार्केट में अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए, कि मार्केट क्रैश तो नहीं होने वाला है। अभी हमने देखा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स 20 to 30% डाउन हुए हैं। पीएसयू स्टॉक्स में करेक्शन आया है। तो क्या इन लेवल पे पैसा लगाना बनता है? क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है रिसेंट के जैसे हमने रिसेंट के फॉल्स में देखा था, या हमारे लिए ये एग्जिट का साइन है? सो वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये रीजन समझते हैं कि ये मार्केट में फॉल आया क्यों है, ये करेक्शन आई क्यों। नंबर वन, सबसे पहले हमारे लोकसभा के इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ से, जो एक काफी बड़ा अपने आप में एक इवेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। अप्रैल में इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाएगी, इलेक्शन स्टार्ट होने हैं। तो उससे पहले मार्केट नर्वस रहता है कि जो मार्केट प्रिडिक्ट कर रहा है होपफुली कि मार्केट को अच्छी रैली के लिए कोई भी एक गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। तो बाजार जो प्रिडिक्ट कर रहा है कहीं बीजेपी अच्छे मार्जिन के साथ आएगी, या कहीं ना कहीं एक कम मार्जिन के साथ आएगी। कम मार्जिन के साथ आती है, दैट मीन्स वो एक बाजार को लगता है कि वो उसके लिए खराब रहेगा बाजार के लिए। उसके साथ फिर सेबी ने एक इलेक्ट्रो आरबीआई ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का एक मुद्दा उठाया है, जो आप सभी ने सुना होगा। जो वो किन के लिए है? जो लोग किसी भी पार्टी को डोनेशन देते हैं। तो डोनेशन जनरली उन्हीं पार्टीज को मिलता है जो उस टाइम पे रूलिंग कर रही होती है। सबसे ज्यादा डोनेशन उन्हीं को मिलता है। तो आरबीआई ने वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जिन लोगों ने डोनेशन दिया है उन लोगों की एसबीआई से लिस्ट मांगी है। वो अभी तक वो बेनामी थे कि किन किन लोगों ने पार्टी को डोनेशन दिया है। तो उसकी वजह से जब इस तरह के इंसिडेंट होने लगते हैं तो बाजार में इन्वेस्टर थोड़े से अवेयर हो जाते हैं। उसके बाद सेबी ने एक स्टेप लिया है स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड के साथ, कि आप इन कंपनीज में जो हायर वैल्यूएशन पे बाइंग करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो क्लाइंट का पैसा है, आप लोगों का पैसा नहीं है। तो उसके बारे में उनका सेबी ने उनसे रिपोर्ट मांगी, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है इन स्कीम्स में और कितना पैसा आपके पास कैश में है। बिकॉज सेबी को लग रहा है कहीं ना कहीं स्मॉल कैप कंपनीज काफी हाई वैल्यूएशन पे पहुंच गई है। तो ये कुछ मेजर कंसर्न है। एफआईआई का सेलिंग प्रेशर मार्च मंथ में नहीं है। मार्च मंथ में इनफैक्ट कहीं ना कहीं एफआईआई की बाइंग फिगर्स आ रही है अच्छे खासे नंबर पे। तो बाजार, हमारे खुद की कंट्री में एक बड़े इवेंट्स है, उसके लिए कहीं ना कहीं बाजार ने एक नर्वसनेस शो की है। तो ऐसा नहीं है कि बाजार यहाँ से खराब हो गया, इलेक्शन से पहले बाजार क्रैश हो जाएगा, या फिर ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जो स्टॉक्स ज्यादा करेक्ट हुए हैं उसमें आपको पैसा लगाना चाहिए। तो वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो स्टॉक्स ज्यादा क्रैश हुए हैं वो हमने देखा, वो कौन सी कंपनीज थी? वो पीएसयू सेक्टर थे और स्मॉल कैप कंपनीज थी। उन कंपनी का रिसेंटली हमने ग्राफ देखा, वो ऑलमोस्ट 70 to 90 डिग्री के एंगल से वो ग्राफ ग्रो कर रहा था। तो किसी भी कंपनी की सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ये एंगल अच्छा नहीं होता। कोई कंपनी 90 डिग्री के एंगल से ग्रोथ कर रही है, दैट मीन्स उसमें एक करेक्शन आना है। और जब भी वो करेक्शन आता है तो जैसे जिस एंगल से वो खड़ी हुई है उसी एंगल के आसपास वो उतनी ही बड़ी गिरावट आती है। तो स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज में मेरा खुद का 15-16 साल का एक्सपीरियंस है। इन कंपनीज में जब कभी भी इतनी बड़ी रैली आई है, और खास तौर पे जब रिटेल क्लाइंट इतना बड़ा एक ग्रीड फैक्टर में फंस जाता है, जिन लोगों ने हाइयर वैल्यूएशन पे इन कंपनीज को पकड़ा है, अगर वो इस करेक्शन में फंस गए तो अगर इतनी बड़ी करेक्शन के बाद हो सकता है कुछ सालों तक ये आपके भाव ना आए। तो सबसे पहले आपको ज्यादा हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी में जिनमें इतना बड़ा राइज ऑलरेडी आ चुका है, आपको उसमें वेट एंड वॉच करना है। आपको इतने हाई रेटों पे उन पे इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना। नंबर टू, क्या अभी मार्केट में पैसा लगाने के का टाइम है, या पैसा हम प्रॉफिट बुक करके अभी हम कुछ पार्ट कैश पे बैठे? देखिए अप्रैल महीना है, अप्रैल महीने में हमारा इलेक्शन है, और 2024 में वर्ल्ड की मोर देन 50% कंट्रीज में इलेक्शन है। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड मार्केट भी वोलेटाइल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है कि अपने पोर्टफोलियो को हम डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दें। अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करना स्टार्ट कर दीजिए।
अगर आपने मैक्सिमम पैसा अभी तक सरकारी कंपनीज में, गवर्नमेंट ओन कंपनीज में या स्मॉल कैप कंपनीज में लगा रखा था, तो वो हाई रिस्की पोर्टफोलियो हो जाएगा। गलती से बाजार में अच्छी खासी करेक्शन आई तो आपका पोर्टफोलियो मोर देन 50, 60, 70% कोई भी करेक्शन आ सकती है, और उतनी बड़ी करेक्शन में आप फंस गए तो काफी टाइम लगता है उसको रिकवर करने में। उसमें आप काफी सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। तो अभी आपके अकाउंट में हार्डली 15 to 20% पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में रहना चाहिए। बाकी सारा पैसा आप लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनीज में, और वो भी सेक्टर वाइज डाइवर्सिफाई कर दीजिए, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में भी ना इन्वेस्ट करें। तो आप मैक्सिमम 10 स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है, तो उसमें आपको सेक्टर भी देखने हैं, कितना परसेंट पैसा मेरा बैंकिंग में है, कितना परसेंट पैसा मेरा मेटल में है, कितना परसेंट पैसा मेरा फार्मा में है, कितना आईटी में। तो कुछ सेक्टर में आपको अच्छी कंपनीज जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, और जिन कंपनीज ने अभी आउट परफॉर्म नहीं किया है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने अभी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, तो उन कंपनीज में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट कर दीजिए। समटाइम्स ये मार्केट में सिग्नल होता है। अभी इतनी बड़ी भी करेक्शन नहीं आई है कि आप एग्जिट ना कर पाए। अगर आपके कुछ प्रॉफिट बुकिंग के आसपास ये शेयर्स है तो इसमें प्रॉफिट बुक करें और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या मार्केट ने अपना ऐसा लेवल ब्रेक कर दिया है कि जब भी कभी ऐसी गिरावट आती है तो बाजार में सडनली न्यूज फ्लैश होनी स्टार्ट हो जाती है कि अब बाजार में क्रैश आएगा, अब बाजार बहुत बड़ी गिरावट की तरफ है। तो जनरली मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाजार में क्या होगा कि बाजार में इंडेक्स मैनेज होगा। इंडेक्स जैसे निफ्टी है, निफ्टी अगर देखा होगा तो निफ्टी आज भी हम 22,000 है, 22,600 के 500 के आसपास का हाई निफ्टी लगा है। तो जनरली सिर्फ कितना परसेंट नीचे है निफ्टी? ऑलमोस्ट 2.5%, अपने हाई से 2-2.5% नीचे आया हुआ है। तो वो कोई एक बहुत बड़ी करेक्शन नहीं है। तो इंडेक्स की बैलेंसिंग चलती रहेगी, कभी कोई कंपनी ऊपर जा रही, कोई कंपनी नीचे जा रही। लेकिन जैसे हमने 13 तारीख का एक सेल ऑफ देखा, 13 तारीख को बाजार 2% गिरा, लेकिन पीएसयू कंपनी, स्मॉल कंपनीज 10% से भी ज्यादा बड़ी गिरावट आई। अगले दिन रिकवरी आई, आज फिर गिरावट आई। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं तो हमने ये पहले ही हिंट दिया था, अगर बाजार 22,200 के नीचे सस्टेन करेगा तो उसमें वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे हमने आपको अलर्ट किया था कि हम एक पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स 22,200, 22,200। वहां से बाजार में फिर सेल ऑफ आएगा। तो बाजार ने एज पर आवर व्यू वही सेम रिएक्ट किया। निफ्टी ने कल हमारा जो एक हमने जोन दिया था, हमारे लेवल से एक अच्छी खासी 300 पॉइंट की रिकवरी दी, और वहां से अगेन एक 300 पॉइंट की करेक्शन आई। तो समटाइम्स बाजार एक कंसोलिडेशन में चला जाता है, तो आपको उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में बेनिफिट मिलता है, ना कि इन्वेस्टमेंट में। तो आपको एंट्री एग्जिट टाइमली करोगे तो आपका पैसा बनेगा। बाजार में नर्वसनेस रहेगी, तो अभी आपको अगर पोजिशनल आपकी इन्वेस्टमेंट है तो उसमें कौन से ऐसे लेवल वॉच करने हैं कि अगर वो ब्रेक हो तो आपको अलर्ट हो जाना है। तो वो हम डिस्कस करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। ये अगर आपने हमारी लास्ट वीक वीकली व्यू एनालिसिस देखा था तो हमने ये एरिया मेंशन किया था कि वी वर एक्सपेक्टिंग, अगर मार्केट 22,600 से हम ऊपर, लास्ट 2 वीक से मैं बार बार मेंशन कर रहा था कि मेरे को मार्केट 22,600 से ऊपर नहीं लग रही है। 22,500 के आसपास में मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देख रहा था, जो मार्केट ने दिया और हमारे इस लेवल पे हिट किया, और वहां से एक पुल बैक आया। तो आपको जब तक बाजार 21,800 के आसपास के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो बाजार ठीक है, बाजार में कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बाजार 21,800 के नीचे चलने लगता है तो ये करेक्शन हो सकता है कि टूवर्ड्स 21,000 के तरफ निफ्टी चली जाए। 22,500 से 21,000 की गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अगर आपका पैसा कुछ ऐसे स्टॉक्स में होगा जो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, ओवरबोट है, तो उनमें अगर निफ्टी 1,000 पॉइंट गिरता है तो वो हो सकता है उनमें 25 से 30% तक की करेक्शन आ जाए। बाजार हो सकता है 3%, 5% गिरे, लेकिन आपका पोर्टफोलियो 20 से 30% गिर सकता है अगर वो स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा इन्वेस्टेड है। तो आपको अभी करना क्या है, निफ्टी का लेवल क्लोजली वॉच करना है। जब तक बाजार 21,800 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, देन
मार्केट में कुछ खराब नहीं है, यहाँ से हो सकता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, जो कंपनीज ने अभी परफॉर्म नहीं किया है, अच्छी कंपनीज है फंडामेंटली, उनमें इन्वेस्ट करें। अगर 21,800 से नीचे निकलता है तो आपको कैश इन हैंड थोड़ा रखना है, आप अपना पूरा अमाउंट इन्वेस्टेड ना रहें, अपॉर्चुनिटी का वेट करें। अच्छे लेवल पे बाजार आएगा, आपको फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिकॉज समटाइम्स ऐसा नहीं है कि आपने पूरा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया और यहाँ से ग्रोथ ही आती रहेगी। अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊं तो बाजार में इस तरह के करेक्शन आते रहे हैं, बड़ी करेक्शंस भी आती रही हैं, तो वहां पे वो अपॉर्चुनिटी, बड़ी करेक्शन में जल्दी पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसा हमने कोविड में देखा था। तो अभी अगर हम देखें तो बाजार एक बड़े शार्प एंगल से, निफ्टी भी ऑलमोस्ट 70 डिग्री के एंगल से खड़ी है। तो यहाँ पर इतना ये एंगल कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेट इतने दिन चलता नहीं है, तो बाजार उस एंगल को ठीक करने के लिए एक करेक्शन आती है, और वो हेल्दी भी है मार्केट के लिए। अगर ये करेक्शन नहीं आई इतनी जल्दी और बाजार स्ट्रेट एक एंगल से खड़ा रहे, तो क्या होगा, जहां से करेक्शन आएगी वो बड़ी शार्प करेक्शन आएगी, वो रिटेल ट्रेडर्स आप नहीं पाते और उसमें जनरली बड़ा लॉस हो जाता है। तो आपको इस एंगल से थोड़ा टेक्निकली भी अवेयर रहना है कि कौन सा लेवल मार्केट अगर ब्रेक करे तो हमारे लिए एग्जिट साइन है, और नहीं तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट में बने रहने का साइन है। कुछ इंडिकेटर्स देखो, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अभी हमने देखा हमारा मार्केट वर्ल्ड में 4th बिगेस्ट हमारी स्टॉक मार्केट हो गई, हमने रिसेंटली हांगकांग को ओवरटेक किया है। अपनी मार्केट का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 4.7 ट्रिलियन था, और हमारी खुद की कंट्री का वैल्यूएशन 4 ट्रिलियन। तो कहीं ना कहीं हमारी मार्केट, जो स्टॉक मार्केट है, वो जनरली जब कंट्री की वैल्यूएशन से, कंट्री की टोटल जीडीपी से हाइयर पे ट्रेड करती है, तो जनरली वो उस टाइम पे महंगी हो जाती है। इसको हम वॉरेन बफे इंडिकेटर बोलते हैं। और जब अब हमारी टोटल जीडीपी से काफी नीचे ट्रेड करती है, दैट मीन्स उस टाइम पे बाजार सस्ता है। तो अभी कहीं ना कहीं 20% ऊपर जीडीपी से हमारा मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो जनरली वो एक करेक्शन आ सकती है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहे, उसके लिए हमने टेक्निकल लेवल्स दिए हैं, और हम अपने टेलीग्राम चैनल्स में भी अपडेट करते रहते हैं। तो इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम पे आपका डिसीजन ही आपका सर्वाइवल डिसीजन होगा। मार्केट में कब पैसा बनाना है और कब मार्केट से एग्जिट करना है, ये डिसीजन आपको लेने आना चाहिए। आई होप कि ये वीडियोस आपके काम आ रही हैं, और आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आप मार्केट में किसी पर्टिकुलर कंटेंट या पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो लेट अस इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू एवरीवन।